वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। हे प्रभु, ज्ञानहीन, कर्महीन और भक्तिहीन होने के बावजूद आपके कथा का रसास्वादन खुद करते हुए आपके भक्तों को भी कराने की चेष्टा करते हुए अग्रसर हूं। आप अपनी कृपा सभी भक्तों पे बनाए रखना। जय श्री राम। पिछली कथा में हमने सुना था कि विश्वामित्र मुनि अपने अन्य ऋषियों के साथ और दशरथ नंदन श्री राम और लक्ष्मण के साथ जनकपुर पहुंच चुके थे और एक उचित स्थान देखकर अपना डेरा बनाया था। रास्ते में जब जनकपुर पहुंचे थे तो राम और लक्ष्मण जनकपुर के वाटिका को देखकर आनंदित हो उठे थे। उन्होंने मुनिवर से कहा था कि मुनिश्रेष्ठ, यहाँ की वाटिका मुझे मोहित कर रही है, आकर्षित कर रही है, मैं उसे देखना चाहता हूं। लेकिन विश्वामित्र मुनि ने कहा था कि पहले हम एक स्थान चुन लें जहां जल की व्यवस्था हो, थोड़ा आराम करें, फिर तुम भ्रमण के लिए चले जाना। इसी क्रम में ये बातें कि विश्वामित्र मुनि जनकपुर में पहुंचे हुए हैं, राजा जनक के पास समाचार चला जाता है। अब राजा जनक का अंग अंग खिलना शुरू हो गया, क्योंकि विश्वामित्र मुनि एक साधारण मुनि नहीं थे। इनमें देवत्व का गुण था, देवता का अंश था। वो प्रफुल्लित हो जाते हैं, बहुत खुश होते हैं और अपने पुरोहित सतानंद के साथ विश्वामित्र मुनि के स्वागत में लग जाते हैं। राजा जनक कुछ मुनियों के साथ, साधु संतों के साथ और सतानंद के साथ विश्वामित्र मुनि के पास मिलने के लिए आते हैं। अब यहां देखिए, एक राजा एक मुनि का स्वागत करने के लिए खुद चल करके आते हैं। राजा जनक जब विश्वामित्र मुनि के पास पहुंचते हैं तो सबसे पहले वो उनका आरती करते हैं। आरती करते हैं, पुष्प से उनके पैर की पूजा करते हैं और जल का अर्घ्य देते हैं। अब जरा सोचिए यहां पर कि एक राजा जिसके कुल में लक्ष्मी के रूप में सीता अवतार ली हुई है, उस कुल का मुखिया राजा जनक एक मुनि का आरती उतारते हैं, उनके पैर की पूजा पुष्पों से करते हैं, जल से अर्घ्य देते हैं। आज के समय में तो लोग ब्राह्मण का तो वैल्यू ही नहीं देते। ब्राह्मण की तो बात छोड़ दीजिए, आज के बच्चों में ये संस्कार खत्म होते दिख रहा है। अपने माता पिता को वो वैल्यू नहीं देता। राजा जनक एक ऐसा राजा थे जिनके वाणी का प्रभाव होता था। किसी को कुछ कह देते थे तो उसका असर होता था, उसका परिणाम होता था। उनकी वाणी लगती थी। उन राजाओं की तरह नहीं जो कि हम इतिहास में पढ़ते हैं, पुस्तकों में पढ़ते हैं। आज के बच्चों को इससे सीख लेनी चाहिए।
अब सोचिए वो राजा जनक कितने महान थे, कितने किस्मत वाले थे। और विश्वामित्र मुनि भी एक साधारण मुनि नहीं थे, इनमें भी देवत्व का अंश था। एक त्रिलोकी कहलाने वाले श्री हरि विष्णु एक साधारण इंसान के रूप में एक राजा के दरबार में आए हैं। उनके अंदर भी ये भावना नहीं है कि मैं कहाँ आया हूं, लोगों को मेरे पास आना चाहिए या मुझे लोगों के पास जाना चाहिए, इतने की भी भावना नहीं है। उसी तरह से विश्वामित्र मुनि और राजा जनक के अंदर भी ये भावना नहीं है। अगर ये भावना होती तो कदापि राजा जनक विश्वामित्र मुनि के पास नहीं आते और रथ भिजवा देते और अपने लोगों से विश्वामित्र मुनि को अपने दरबार में ले आते, उसके बाद सत्कार करते। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। खुद राजा जनक पैदल चलकर विश्वामित्र मुनि का आवभगत करते हैं। विश्वामित्र मुनि राजा जनक से उनके यज्ञ के बारे में कुशल क्षेम पूछते हैं। राजा जनक के साथ जितने भी लोग आए थे सबका समाचार पूछते हैं कि सब कुशल तो हैं। उसके बाद विश्वामित्र मुनि से राजा जनक कहते हैं कि मुनिश्रेष्ठ, आप अपने जगह से उठकर कृपया वैसी इस जगह पे बैठिए जहां हमारे मुनीश्वर लोग बैठे हुए हैं, जहां ईश्वर के रूप में हमारे मुनि लोग बैठे हुए हैं, यहाँ कृपया कर आके बैठिए, उस स्थान को छोड़ दीजिए। क्योंकि विश्वामित्र मुनि तो नीचे बैठे हुए थे ना, उन्होंने एक डेरा ले लिया था। जब बाहर से आया तो अपने ऋषि मुनियों के साथ वो जमीन पर बैठ गए थे। लेकिन जब राजा जनक आए तो उनके लिए बैठने की व्यवस्था की गई और इस तरह से राजा जनक भी विश्वामित्र मुनि को अपने ऋषि मुनियों के साथ बराबर में बैठने के लिए कहते हैं और विश्वामित्र मुनि शांतिपूर्वक बैठ जाते हैं। राजा जनक का अंग अंग खिल रहा है। विश्वामित्र मुनि के दर्शन को पाकर उनका अंग अंग प्रसन्न है, खिला हुआ है। एक विशेष आकर्षण उसके शरीर से आ रहा है और उनके अंदर इतनी खुशी है, इतनी खुशी है, इतनी खुशी है कि वो जुआ के सहारे निकल पड़ता है। वो पचा नहीं पाते हैं, अपनी खुशी को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। अंत में विश्वामित्र मुनि से कह ही डालते हैं, मेरे यज्ञ से ईश्वर खुश हो गए, मेरे यज्ञ से समस्त ईश्वर प्रसन्न हैं, तभी तो आज हमें आपके चरण कमलों का दर्शन हुआ, आपका चरण पखारने का मुझे मौका मिला। शायद मेरे यज्ञ का ही प्रभाव है और समस्त देवी देवताओं की इच्छा है, उनका आशीर्वाद है कि मेरा यज्ञ सफल हुआ और हम आपके चरण का दर्शन कर पाए। विश्वामित्र मुनि उनके यज्ञ के बारे में पूछते हुए कहते हैं कि आपका यज्ञ ठीक ठाक चल रहा है, कुशल तो है सब, किसी तरह की परेशानी तो नहीं है। राजा जनक कहते हैं कि आपकी कृपा से और ईश्वर की कृपा दृष्टि से सब ठीक चल रहा है। बस 10 दिन के बाद मेरा यज्ञ पूर्ण हो जाएगा, 10 दिन और बचा हुआ है। विश्वामित्र मुनि कहते हैं, हे राजन, आपका यज्ञ निश्चित रूप से देवताओं को स्वीकार है, इसमें थोड़ा सा भी संशय नहीं है। आपका यज्ञ सभी देवताओं को स्वीकार है। अब जरा सोचिए, यहां पर आज के कथा से या पुस्तकों से
चाहे रामायण हो या महाभारत हो, सीख लेने की आवश्यकता है, सीखने की आवश्यकता है। आज के समय में तो लोग अपने गुरु को प्रणाम नहीं करते। अगर देखते हैं कि मेरा गुरु आ रहा है तो मुंह छिपाकर चल देते हैं या मुंह घुमाकर खड़े हो जाते हैं कि कहीं प्रणाम ना करना पड़े। गुरु की तो बात छोड़ दीजिए, आज के समय में अपने माता पिता का अनादर लोग करने लगे हैं। अपने रिलेटिव को, अपने सगे संबंधियों को पहचानना छोड़ दिए हैं कि वो मेरा भाई है, मेरी बहन है, मेरा ये है, वो है। हमें राजा जनक से, उनके एक एक कर्म से सीख लेने की आवश्यकता है कि एक मुनि का स्वागत वो किस प्रकार कर रहे हैं। इसी को कहते हैं संस्कार। और जब तक संस्कार नहीं होगा, हमारे अंदर पशुता बरकरार रहेगी, हम पशु के समान रहेंगे। एक महान राजा होते हुए एक ऋषि के पैरों को पखारते हैं और हमारे बच्चे अपने माता पिता को प्रणाम करने से कतराते हैं। यही तो हमारा संस्कार है आज का, पहले का कितना अंतर है। यही कारण है कि आज संस्कार खत्म होने को चला, और जिसका वजह है कि हम हर पग पग पे केवल दुखों को ही झेलते हैं, परेशानियों से ही हमारा साक्षात्कार होता है, दर्द से ही हमारा जीवन बीतता है। माता पिता कितने ही बुरा क्यों ना हो जाए, कितने ही बुढ़ा क्यों ना हो जाए, उनका अनुभव हमेशा हीरा की तरह होता है। उनके अनुभव से सीख लेने की आवश्यकता है। उन्हें कभी भी तिरस्कार नहीं करना चाहिए, कभी भी इग्नोर नहीं करनी चाहिए। और जो इग्नोर करते हैं उन्हें अपना उनका कर्म फल तो निश्चित रूप से मिलता है। राम और लक्ष्मण उसी वाटिका में घूमने के लिए उत्सुक रहते हैं। उनके इस उत्सुकता को देखकर राजा जनक राम लक्ष्मण की ओर आकर्षित हो जाते हैं और विश्वामित्र मुनि से बिना पूछे नहीं रहते। वो एक से एक प्रश्न करते हैं कि हे मुनिश्रेष्ठ, ये दो युवक जो सेम एक जैसा दिखता है, उसकी ऊंचाई एक है, एक जैसा चाल ढाल है, चाल तो हाथी की तरह है, शेर की तरह है, चौड़ी छाती है, लेकिन वो योद्धा नहीं लगते। उनके शरीर पे पीतांबर है, जनेऊ है, लेकिन ब्राह्मण कहने में भी संशय मुझे लगता है, क्योंकि उनके कंधा से तरकस लटक रहा है, तीर धनुष लटक रहा है, हाथ में तलवार है। लेकिन मैं ये भी नहीं कह सकता कि एक योद्धा है, यह एक क्षत्रिय है। आखिर ये है कौन? ये अभी देखकर लगता है कि किशोरावस्था से अपने यौवनावस्था में प्रवेश कर रहे हैं। आखिर ये कौन है? इनकी आंखें कमल की तरह सुसज्जित है, इनके ओठ कमल की पंखुड़ियों की तरह है, चेहरा तो जैसे लग रहा है किसी ने गुलाल लगा दिया हो, होठों से मुस्कान ऐसे दिख रहा है जैसे लग रहा है कि मधु टपकने वाला है। आखिर ये किसके पुत्र हैं? किस उद्देश्य से ये भटक रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं? इनका उद्देश्य क्या है? मैं देख रहा हूं कि इनके पैर में खड़ाऊं तक नहीं है। इनके व्यवहार से ये पता चलता है कि इनके अंदर किसी देवता का अंश है। क्या स्वर्ग से अपनी इच्छा के अनुसार ये धरातल पर आए हैं? अगर ऐसी बात है तो इनका उद्देश्य क्या है, काम क्या है?
प्रयोजन क्या है? शायद दोनों युवकों को देखकर राजा जनक के अंदर कुछ नई बातें जन्म ले रही है, जिसे वो कहने से सकुचा रहे हैं, वो कह नहीं पा रहे हैं, लेकिन उनके अंदर कुछ नई बातें जन्म ले रही है। बीज के रूप में था, अब उसे पौधा निकल रहा है और इस चीज को सह नहीं पा रहे हैं। विश्वामित्र मुनि से खुल के बोल नहीं पा रहे हैं और बोलना भी चाह रहे हैं। उन्होंने तो इशारा में कह ही दिया, ये जो दोनों युवक हैं, हाथी की तरह चाल, सांड की तरह मजबूत, चौड़ी छाती, योद्धा भी नहीं कर सकता, क्षत्रिय भी नहीं कर सकता, ब्राह्मण भी नहीं कर सकता, पीतांबर पहने हुए हैं लेकिन देवता भी नहीं कर सकता, नंगे पांव आए, आखिर इनका प्रयोजन क्या है? मैं इन्हें क्या कहूं? मन ही मन वो आकर्षित हो रहे हैं राम की ओर, लक्ष्मण की ओर। मानो उनकी आत्मा पुकार पुकार के कह रही है कि आपकी पुत्री के लिए इसे सर्वश्रेष्ठ वर तो हो ही नहीं सकता। लेकिन राजा जनक अपनी मर्यादा में बंधे हुए हैं। बिना सोचे समझे भला वो कैसे कह सकते हैं कि मेरी पुत्री के लिए इससे सुंदर वर तो कुछ हो ही नहीं सकता? कैसे कह सकते हैं? वो केवल वर्णन किए हुए जा रहे हैं, केवल विशेषता बताए हुए जा रहे हैं, एक से एक प्रश्न पूछे जा रहे हैं विश्वामित्र मुनि से, और अंत में फिर इसी प्रश्न को दोहराते हैं कि हे मुनि श्रेष्ठ, आप हमें शीघ्र बताइए, आखिर ये दोनों हैं कौन? विश्वामित्र मुनि में जवाब देते हैं कि हे राजन, ये दोनों अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र हैं और राक्षसों से रक्षा के लिए मैंने राजा दशरथ से इन दोनों भाइयों को मांगा है। ये दोनों भाई जितने कोमल दिखते हैं उतने ही शक्तिशाली भी हैं, उतने ही इनके अंदर ताकत है। जितने सुंदर इनके मुस्कान है उतना ही कठिन इनका दंड भी है। इन्होंने एक से एक राक्षसों का वध करके ऋषि मुनियों के भय को हमेशा हमेशा के लिए दफना दिया है। आज के समय में ऋषि मुनि जंगल में मुक्त होकर, निश्चिंत होकर, भय मुक्त होकर तपस्या कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं। ये सब यही दोनों भाई का फल है, यही दोनों भाई का कर्म का फल है। इतना ही नहीं, चलते 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 हम लोग विशालापुरी गांव भी आए। विशालापुरी गांव के बारे में इनको बताया कि वहां के जो वर्तमान में राजा हैं उनसे इनका साक्षात्कार हुआ। वो भी इस दोनों युवक को देखकर फूले नहीं समा रहे थे। जितनी बातें आपने कही उतनी ही सेम बातें, सेम वही, ठीक वही बातें उन्होंने भी पूछा। हे राजन, ये अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र हैं और जब आपने मुझे यज्ञ के लिए आमंत्रित किया था उस समय ये दोनों भाई हमारे कुटिया में थे, इसलिए मैं दोनों भाई को आपके यज्ञ में शामिल होने के लिए लेकर के आया। और आपके यहाँ जो धनुष है उसका भी चर्चा मैंने इन दोनों युवकों से किया। इसके अंदर ये जिज्ञासा जाग गई कि भला वो धनुष कैसा होगा जो शिव का है, थोड़ा एक नजर मैं भी तो देखूं। इसलिए उस धनुष को देखने की चाह में भी ये दोनों युवक बहुत उत्सुक हैं। वो जानना चाहते हैं कि धनुष कैसा है, किनका है, इसका क्या प्रभाव है।
उसके बाद विशालापुरी का दर्शन करने के बाद जंगल से होते हुए हम उस विराट सुनसान जंगल में पहुंचे जो कभी महान तपस्वी गौतम मुनि का हुआ करता था और उनकी पत्नी अहिल्या शिला रूप में पड़ी हुई थी। शिला को देखकर राम ने भी प्रश्न किया और राम ने अपने चरणों से शिला का उद्धार किया। अहिल्या का नाम लेते ही वहां उपस्थित सदानंद जो गौतम मुनि के ज्येष्ठ पुत्र थे, उनका सारा शरीर खिल उठता है, उनका पूरा बदन खिल उठता है, अंग अंग में खुशी का ठिकाना नहीं। इतनी खुशी, इतनी खुशी, इतनी खुशी कि उसका वर्णन किया ही नहीं जा सकता। और उसके साथ भी वही हुआ जो राजा जनक के साथ हो रहा है। जिस तरह से राजा जनक राम लक्ष्मण के बारे में जानना चाह रहे हैं और मन ही मन वो चाह रहे हैं कि काश मेरी बेटी के लिए वर भी ऐसा होता, ठीक उसी तरह से सदानंद भी मन ही मन चाह रहे हैं कि मेरे पूजनीय माता मेरे पूजनीय माता से राम का साक्षात्कार हुआ या नहीं हुआ, तो कैसे हुआ। और अंत में सदानंद पूछ बैठते हैं कि हे ऋषि मुनि, हे मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र मुनि, कृपा करके हमें विस्तृत में बताइए कि क्या श्री राम का मेरे माता के साथ साक्षात्कार हुआ। जबकि अभी अभी विश्वामित्र मुनि ने कहा है कि अहिल्या का साक्षात्कार राम के साथ हुआ, फिर भी फिर से पूछने के लिए सदानंद तत्पर हैं। वो विस्तृत जानकारी के लिए तत्पर हैं कि किस तरह से साक्षात्कार हुआ, हमें शुरू से बताइए। एक 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 मिनट, एक एक सेकेंड की घटना बताइए। विश्वामित्र मुनि राम की ओर देखते हैं। राम विश्वामित्र मुनि की ओर देखकर शर्मा जाते हैं। विश्वामित्र मुनि समझ जाते हैं ये कथा हमें ही सुनानी होगी। वो कहते हैं कि जब मैं उस वन के पास पहुंचा था तो सुनसान वन देखकर दोनों भाई ने प्रश्न किया था कि हे मुनिश्रेष्ठ, ये कौन सा वन है जो बिल्कुल सुनसान है, पशु पक्षियों से रहित है, ऋषि मुनियों से रहित है। देखने से लगता है कि इसमें निश्चित रूप से कोई ऋषि मुनि रहा करते थे, जीवंत लगता है, लेकिन किसी कारण से आज ये सुनसान दिख रहा है। इसका क्या कारण है? विश्वामित्र मुनि कहते हैं कि अहिल्या और देवराज इंद्र की घटना को मैंने विस्तार से सुनाया कि किस तरह से इंद्र के छल कपट के कारण अहिल्या दोषी साबित हुई और अपने पति के श्राप से आज वह 1000 वर्ष से शिला बनकर तुम्हारा इंतजार कर रही है। मैंने राम से कहा कि हे राम, ये जो शिला तुम देख रहे हो वो अहिल्या है, अहिल्या का रूप है, गौतम मुनि की पत्नी है। वर्षों से इसका तुम्हारा इंतजार है। तुम अपने पैर का चरण रज, अपने चरण धूल को उस शिला से छू दो, स्पर्श करा दो, एक नारी का उद्धार हो जाएगा। और इस प्रकार राम और लक्ष्मण दोनों चरण से उस शिला का स्पर्श करते हैं। किसी रामायण में लिखा हुआ है कि केवल राम ही शिला का स्पर्श किए हैं।
तो इस तरह से एक शिला राम और लक्ष्मण के चरण धूल को छूने से एक नारी के रूप में प्रकट हो जाती है और झुककर राम को, लक्ष्मण को प्रणाम करती है। अहिल्या कहती है कि प्रभु, मेरा अहो भाग्य था, शायद मैंने कुछ अच्छे कर्म किए थे जिसका ये फल था कि आपको इस रास्ते से आना था और मुझे आपका चरण रज प्राप्त करना था। शायद मेरे किस्मत में उद्धार लिखा हुआ था, मुक्ति लिखी हुई थी। आप हम पे कृपा करें, उस पे दया दृष्टि दिखाएं। श्री राम अवाक रहते हैं कि एक स्त्री के मुंह से इस तरह की बातें सुनकर हम क्या कर सकते हैं, क्या करें, क्या हम कहें। वो विश्वामित्र मुनि की ओर देखते हैं। विश्वामित्र मुनि शांत रहने का इशारा करते हैं। राम कुछ नहीं बोलते हैं। अंत में अहिल्या खड़ी होकर विनती करती है कि हमसे जो भूल हुई उसे माफ करते हुए हमें पूर्ववत अवस्था में प्राप्त करा दीजिए। जैसे मैं पूर्ववत थी मैं वैसा हो जाऊं। राम को सब पता है, उनको तो सब पता है, विश्वामित्र मुनि को सब पता है कि अहिल्या को ऐसा कहने से ही वो पूर्ववत जैसे स्त्री पहले थी वैसे नहीं होगी। वो तो पहले से गौतम मुनि श्राप के बाद कह ही चुके हैं कि तुम्हारा उद्धार तब होगा जब राम इस रास्ते से गुजरेंगे, तब तुम पहले जैसे हो जाएगी। तो पहले जैसे तो होना ही था, लेकिन यहाँ शिष्टाचार देखिए, ये शिष्टाचार कहता है। अगर अहिल्या ये नहीं कहती कि मैं जिस तरह से पूर्ववत एक नारी थी मुझे उसी तरह से कर दीजिए, फिर भी अहिल्या को ऐसा होना था। लेकिन एक सम्मान है, एक प्रभु को सम्मान दे रही है, एक ऋषि मुनि को सम्मान दे रही है कि आपकी कृपा हो कि मैं जैसे पहले स्त्री थी वैसा हो जाऊं। और राम ने इशारा से हाँ कह दिया। इतना कहते ही अहिल्या आकाश मार्ग से होते हुए अपने पति गौतम मुनि के पास चली जाती है। और जिस तरह से वो पहले थी, इंद्र के छल कपट के पहले जैसे अहिल्या थी वैसे ही पुनः हो गई। और गौतम मुनि जब अहिल्या को देखते हैं तो बहुत खुश होते हैं। फिर से दोनों ऋषि मुनि पति पत्नी के रूप में, अहिल्या और गौतम मुनि पति पत्नी के रूप में फिर से रहने लग जाते हैं। इस तरह से अहिल्या का उद्धार हुआ है। अब जरा एक चीज यहां पर सोचिए, राम के चरण धूल से एक पत्थर का नारी में बदल जाना कितनी बड़ी शक्ति रखता है, कितने बड़ा पराक्रम है। एक साधारण आदमी को कह दिया जाए कि तुम्हारा चरण धूल किसी पत्थर में सटेगा तो वो जीवंत हो जाएगा। मान लीजिए कोई ब्राह्मण ही कह दे तो इसमें संशय है कि होगा कि नहीं। ये दोनों पर डिपेंड करता है, दोनों पर निर्भर करता है कि ब्राह्मण में कितना यश है और किसी व्यक्ति के चरण धूल का कितना यश है। यह दोनों पर निर्भर करता है। इस तरह से जब सदानंद अपनी मां के बारे में पूर्ण कथा सुन लेते हैं कि मेरी पूजनीय माता का उद्धार राम के द्वारा हो गया और मेरी मां मेरे पिता गौतम मुनि के पास चली गई हैं, उन्हें बहुत सुकून मिलता है। उन्हें किसी तरह की अब परेशानी है ही नहीं, मानो वो उनकी मुक्ति मिल गया। कोई ऐसा पुत्र होगा दुनिया में जो अपनी मां के कष्ट को देखकर चुपचाप बैठा रहे? हो सकता है कि आज के समय में हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। सदानंद वर्षों से, हजारों वर्षों से
अपनी मां को शिला के रूप में देख देख कर बेचारा अंदर ही अंदर घूट रहा था। अब जाकर सदानंद की माता का शिला से एक नारी के रूप में उद्धार हुआ। उन्हें काफी सुकून मिलता है, उन्हें लग रहा है कि जैसे मेरी मुक्ति मिल गई, मेरा मुक्ति मिल गया, मैं मुक्त हो गया, मुझे स्वर्ग मिल गया। इतनी खुशी है। होना भी चाहिए। एक मां को सुख देखकर किसी भी बच्चा को दुख नहीं होना चाहिए, और नहीं होता है। और एक माता को अपने पुत्र का दुख नहीं बर्दाश्त होता है। इसलिए अपनी माता का सुख देखकर सदानंद काफी खुश होते हैं। इस प्रकार गौतम मुनि के श्राप से देवराज इंद्र को भी मुक्ति मिली, छुटकारा मिला, और अहिल्या को भी छुटकारा मिला। अब हम अगले कथा में देखेंगे कि राजा जनक के यहां जो यज्ञ हो रहा है, उस यज्ञ के समाप्ति पे क्या होता है, किस तरह से यज्ञ का समापन होता है। लेकिन इस कथा का विश्राम लेने से पहले श्री राम तो बोलना ही पड़ेगा। जय श्री राम।